तो 24 के चेहरों में न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में से एक सीट छिंदवाड़ा पर। और छिंदवाड़ा का नाम सुन के आप ये समझ गए होंगे कि एक ही नेता जहन में आता है और वो है कमलनाथ, क्योंकि पिछले 44 सालों से कमलनाथ का इस सीट पर दबदबा और कब्जा रहा है। एक बार ही ऐसा हुआ है कि जब लोकसभा के उपचुनाव में ये सीट कमलनाथ के हाथ से गई हो, यानी कांग्रेस के हाथ से गई हो। पिछले 9 बार के वो सांसद हैं यहाँ पर, लेकिन उनके जो अभी मौजूदा सांसद हैं उनके बेटे नकुलनाथ हैं। एक बार फिर से वो लोकसभा चुनाव में लोगों के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे। हालांकि इतिहास रहा है कि यहाँ पर लोगों ने कभी भी कमलनाथ उनके परिवार को निराश नहीं किया, दिल खोलकर वोट किया और उन्हें जीत दिलाई है। लेकिन मैं ये कहूँ, छिंदवाड़ा में अभी मैं नहीं हूँ। छिंदवाड़ा से 10 किलोमीटर पहले जो ये मंदिर इस वक्त आप देख रहे हैं, सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, इस मंदिर की खासियत मैं आपको बताऊं, दरअसल कमलनाथ ने इस मंदिर को बनवाया था। एक दफा ऐसा हुआ था कि कमलनाथ यहाँ से गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी गाड़ी पूरी तरह से पलट गई थी, लेकिन उन्हें चोट नहीं आई, वो बचे। और ये कहा गया कि हनुमान के दरबार के सामने उन्हें कैसे भगवान हनुमान ने बचा लिया है। उसके बाद देखिए 101 फीट की ये प्रतिमा है हनुमान की, जिस स्थापना कमलनाथ ने कराई थी, जिस पूरे मंदिर को उन्होंने बनवाया है। और ये यहाँ पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जो लोग छिंदवाड़ा आते हैं पहले यहाँ रुकते हैं, दर्शन करते हैं, फिर छिंदवाड़ा जाते हैं। चलिए हम भी चलते हैं छिंदवाड़ा, और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर में जानेंगे क्या है लोगों का मिजाज, क्या लोग कह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या नकुलनाथ को इस बार दिल खोलकर जनता वोट करेगी, अपना प्यार लुटाएगी, क्या मुद्दे हैं उनके बीच में, जाकर जानेंगे। बीजेपी का मिशन है अब की बार 400 पार, लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए बीजेपी को एक ऐसा सियासी किला फतेह करना होगा जहां पिछले 4 दशक से सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत का राज है, और वो है कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ, जिनका जिक्र किए बगैर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की सियासी बहस पूरी नहीं हो सकती है। राजनीतिक हलकों में छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए हैं। यहाँ कमलनाथ की इतनी मजबूत मौजूदगी है कि मोदी लहर में भी उसे भेदना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ है। छिंदवाड़ा से उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं और इस बार फिर चुनावी रण में हैं, जबकि उनके सामने बीजेपी के विवेक बंटी साहू हैं। लेकिन क्या छिंदवाड़ा में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है? और क्या छिंदवाड़ा नए कमान की तलाश कर रहा है? न्यूज नेशन ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इन सवालों के जवाब तलाशे हैं। हाँ भैया, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। कितने सालों से चला रहे हैं? नहीं, मैंने अभी रिसेंटली चार महीने हुए होंगे। अच्छा, 4-1 महीने हुए। कैसा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो इस बार बहुत ज़्यादा वो हो गया है तगड़ा, क्योंकि देखा जाए तो अभी विधायक जो अपने कांग्रेस के राइट हैंड है, जो अपने कमलनाथ के दीपक सक्सेना जी, वो अब बीजेपी में मिल चुके हैं। और भी बीजेपी वाला इस बार थोड़ा तगड़ा माहौल लग रहा है मेरे को। अच्छा, और नकुलनाथ पर कितना भरोसा है? देखिए, उनके पिताजी यहाँ पर रहे हैं, वो भी अब यहाँ पर अच्छा खासा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी उनका कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का पड़ रहा है मुझे कमलनाथ के मुकाबले। हाँ, ऐसा मेरे को अनुमान लग रहा है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे देखिए, अब मुद्दे सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी है, और दूसरा फिर अब धीरे धीरे जो बेरोजगारी के साथ में जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी अब थोड़ा डाउन हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी मेन बेरोजगारी है। मेन बेरोजगारी है। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या मुद्दे लग रहे हैं यहाँ पर इस बार चुनाव से पहले? क्या सोच के वोट देंगे लोग? क्या माहौल है लोगों के बीच में? विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या है छिंदवाड़ा में, क्या मुद्दे हैं, क्या चल रहा है राजनीतिक माहौल? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ा मुद्दा। ना कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ना कोई बड़े रोजगार है। छिंदवाड़ा को बोलते विकास मॉडल, लेकिन छिंदवाड़ा विकास मॉडल नहीं। इंदौर जैसे रहने चाहिए, नागपुर जैसे रहने चाहिए, वो है नहीं। और परिवर्तन चाहिए इस बार। नहीं तो पिछले 44 सालों में परिवर्तन नहीं हुआ, इस बार आपको लग रहा है कि जनता? बिल्कुल, जनता परिवर्तन चाह रही है इस बार, बहुत हो गई। अच्छा, नकुलनाथ 5 साल में बेहतर सांसद साबित हो पाए हैं या फिर कमलनाथ पर लोगों को ज्यादा विश्वास था? कमलनाथ के नाम से ही जीतते हैं वो, नकुलनाथ की अपनी कोई निजी पहचान नहीं। सीधी सी बात, आते हैं हेलीकॉप्टर से, जहाँ कोई फेमस चीज़ रही वहाँ जाके खड़े हो जाते, बस महीने में 4 दिन यहाँ देते, जबकि स्थानीय सांसद होना जरूरी है यहाँ का। विवेक साहू खड़े हो रहे हैं इस बार? विवेक बंटी साहू जीतेंगे। जीतेंगे? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग ही रहा है। परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। युवा है वो, और क्यों नहीं, उनको जीतना चाहिए। काम करते ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं लोगों से। यही है कि अभी हमने लाडली बहन वाला करे थे, तो उसमें हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, हमको उसका लाभ नहीं मिला है। और उसके अलावा हमारे को जैसे कि कोई जो योजनाएं जो चालू हुई है, हमको उसका भी कोई लाभ नहीं मिला है। नहीं मिल पा रहा है?
तो आपने किसी से बात नहीं की इस बारे में? मैम मैंने किया था यहाँ पे नगर पालिका में भी, मेरे राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है। मैंने राशन कार्ड के लिए फॉर्म वार्म भी डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक की कोई वो नहीं हुआ। वो बोलते कि आप वहाँ जमा करो, वहाँ जमा करो, बस यही करते हैं। अच्छा, तो वही सरकारी योजनाओं को लेकर देखिए सब लोगों तक इसकी रीच नहीं होती है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि खासतौर से महिलाएं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, ये हालांकि ये जो दिक्कत है ना, हम क्योंकि पूरे देश में घूम रहे हैं, ये है कि सरकारी योजनाएं सब तक पहुंचे, ये अधिकारियों को भी सुनिश्चित करना होगा। ये भी कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विक्रम है, विक्रम कुमार। क्रम, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ के मुद्दे ये है मैडम कि मैं जो पेज रन करता हूँ छिंदवाड़ा इंस्टाग्राम, छिंदवाड़ा यूट्यूब करके, तो उसमें इंक्वायरीज आती है ज़्यादातर जॉब्स के लिए। जैसे महिलाएं जो होती हैं घर की, वो कॉल करती हैं मुझे कि जॉब के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो इसके लिए थोड़े से कदम उठाए जाएँ, सरकार की तरफ से थोड़े कुछ कदम उठाए जाएं। और हमारे ज़िले की जो पॉलिटिक्स है वो एक अलग ही एरिया में जाती है, मतलब कहीं बाहर कुछ और होता है, हमारे छिंदवाड़ा सिटी में कुछ और हो रहा होता है। तो यहाँ के लोग जो हैं वो अलग तरह से ही चलते हैं। हाँ, क्योंकि एकमात्र वो ये सीट है जो कांग्रेस के पास है इतने सालों से, सारी सीटें बीजेपी के पास है। ऐसा क्या फैक्टर है यहाँ? ऐसा इफेक्ट ये होता है कि कमलनाथ जी जो हैं, मैं खुद भी वहाँ पर विजिट कर चुका हूँ 2-3 बार। अभी मैं गया था हाल ही में, क्योंकि मेरी परिचित की जो एक महिला थी, उनका कॉल आया था, उनको कुछ दिक्कत थी, तो कमलनाथ जी ने उनकी सहायता भी की है। तो वहाँ पर जो जाते हैं उनको मतलब सहायता मिलती ही है। तो ये उसका इफेक्ट जो होता है ना, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है। इस बार फिर किसे देख रहे हैं? इस बार तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये मैटर ही ऐसा होता है। विवेक साहू टफ कंपटीशन देंगे नकुलनाथ को? हाँ, नकुलनाथ जी को दे सकते हैं, बाकी कमलनाथ जी की बात होती तो शायद वो रहता। मतलब ये असर है दोनों में, कमलनाथ जी के शासनकाल में और जो नकुलनाथ कर रहे हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है। हालांकि उन्हें अभी 5 साल ही हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, काफ़ी डिफरेंस लगता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन सिर्फ इस एक छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी को अब तक कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ पर जो महापौर है वो कांग्रेस का, यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 कांग्रेस के पास हैं। तो आप ये मानिए कि 29 में से अगर एक ऐसी सीट जिस पर कांग्रेस का कब्जा है और पिछले 44 सालों से कोई उसे हिला नहीं पाया, तो इसका पूरा श्रेय यहाँ के लोग और खुद पार्टी भी कांग्रेस को देती है, यानी कमलनाथ को देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के जहन में जो मुद्दे हैं वो ये कहते हैं अगर मुद्दे हैं भी तो कमलनाथ के पास जाइए, वो हमेशा जनता दरबार के लिए तैयार रहते हैं। लोग यहाँ से दिल्ली तक जाते हैं उनके पास। अगर कमलनाथ यहाँ पर नहीं हैं तो दिल्ली भी जाते हैं और वहाँ पर भी वो लोग छिंदवाड़ा के लोगों से मिलना नहीं भूलते, चाहे कितने भी बिजी हो, ये यहाँ के लोगों का कहना है। कमलनाथ 9 बार के सांसद हैं और इस वक्त छिंदवाड़ा से विधायक भी हैं, लेकिन अब सियासी और गैर सियासी दोनों तरीके से तस्वीर बदलती नजर आ रही है। कमलनाथ के कई करीबी एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सबसे ताजा मामला 3 बार के कांग्रेस विधायक कमलेश शाह का है, जो कमलनाथ को छोड़कर कमल थाम चुके हैं। इसलिए देखना दिलचस्प है कि लोगों की राय में कितनी तब्दीली आ रही है। विवेक साहू चुनौती देंगे? हैं? विवेक साहू चुनौती देंगे? हाँ, चुनौती देगा ना वो। चुनौती देंगे क्योंकि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां है जनता को पसंद आएगी। और 2014 से लेके अभी तक जो भी मोदी जी ने काम किए हैं बड़े स्टैंडर्ड से किए हैं, और मोदी जैसे प्रधानमंत्री शायद कहीं वर्ल्ड में भी नहीं होंगे। तो इस बार कौन यहाँ पर सांसद कौन लग रहा है आपको, कौन बन जाएगा? सर तो अभी क्या है, दोनों 49-51 की रैली में चल रही है। कोशिश रहेगी हम लोगों की कि हम बंटी साहब को निकाल लेंगे। और प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? हम तो मोदी जी को ही देखेंगे। धन्यवाद अंकल। चलिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हालांकि नकुलनाथ से नाराजगी है लोगों में। उनका ये कहना है कि कम आते हैं बहुत। अगर कमलनाथ जी की बात करें उनके मुकाबले, उनका ये कहना है कि यहाँ पर उनका आना कम होता है, हमने शक्ल ही नहीं देखी उनकी। क्या राजनीतिक माहौल है? राजनीतिक माहौल बढ़िया है। किसे जिता रहे हैं? नकुलनाथ जी को जिताएंगे। नकुलनाथ जी को 5 साल के काम उनके अच्छे लगे आपको? बढ़िया काम है उनके। कमलनाथ जी का जो समय था वो ज्यादा अच्छा था या नकुलनाथ जी का ज्यादा अच्छा? हाँ, दोनों को बढ़िया है। हाँ। और ये जो विवेक साहू खड़े हुए हैं, नकुलनाथ को चुनौती देंगे बीजेपी से? हाँ, वो नकुलनाथ जीतेंगे। नकुलनाथ जीतेंगे। अच्छा, तो छिंदवाड़ा के और क्या मुद्दे हैं? छिंदवाड़ा की और क्या मुद्दे, सब बढ़िया है। रोड बन गए हैं, सब विकास हुआ है, तालाब सब बने। अच्छा, किसे प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं इस बार? अब प्रधानमंत्री तो अब वो जो भी बनेंगे
बाकी छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जीतेंगे। छिंदवाड़ा में वोटरों का समीकरण एक पैचवर्क की तरह है, लेकिन आबादी के लिहाज से अनुसूचित जनजाति के वोटर्स उम्मीदवारों की जीत हार में बड़ा फर्क साबित होते आए हैं। छिंदवाड़ा में कुल वोटर 16,32,896 हैं। इनमें महिला वोटर 8,08,051 और पुरुष वोटर 8,24,832 हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के 37% वोटर हैं और एससी वोटर 12% हैं। छिंदवाड़ा में 5% मुस्लिम वोटर भी हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते लोगों की राय, उनका मूड जानते जानते हम एक और बाजार में आ गए हैं, छिंदवाड़ा के ही। यहाँ पर कहते हैं कि पान की दुकान बहुत मशहूर है और यहाँ पर हर वक्त राजनीतिक चर्चा गर्म होती है। हालांकि पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, तो यहाँ पर राजनीति की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या चर्चा कर रहे थे आप लोग अभी? तो चलने वाला है अभी जो सामने क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? लोकसभा चुनाव सामने है, वही चल रहा है। क्या माहौल है छिंदवाड़ा का? माहौल साहब के पक्ष में है, कमलनाथ जी के पक्ष में माहौल है एंड इवेंचुअली वही कमलनाथ जी के चेहरे पर वोट मांगेंगे, नकुलनाथ जी के चेहरे पर? चेहरे पे फॉर अस दोनों एक ही हैं, दोनों ने विकास ही किया छिंदवाड़ा के लिए। दे नेवर आस्क फॉर समथिंग एल्स, तो जीतेंगे वही। 5 साल में क्या कर दिया नकुलनाथ ने? की बात यदि करें ना तो कोविड में आप नाम ले लो किसी से, वो कोविड में यदि दिख गए होंगे ना तो बात विकास की आ जाएगी। नकुलनाथ जी, नकुलनाथ हुए और कमलनाथ जी हुए, उसके बाद भी यदि कोविड में यदि वो चेहरा दिखा दिए होंगे ना तो बहुत बड़ी बात है। 4 से 6 महीने तक वो दर्शन नहीं दिए। यहाँ के सांसद प्रत्याशी आदरणीय बंटी साहू जी और आदरणीय नकुलनाथ जी, किसी भी जनता से आप कंपेयर करो कि कोविड में यदि वो दिख गए हैं तो वोट आप जनता से पूछो कि वो किसको डालेगी। अच्छा 5 साल का नकुलनाथ का कार्यकाल कैसा था? क्योंकि उनके लिए भी चुनौती खूब है। पिताजी ने 44 सालों से सत्ता संभाली, अब उन्हें जनता के बीच में जाना है। 44 साल में कम से कम 4400 मौतों मरी होंगी छिंदवाड़ा में, कम से कम कोविड में तो दिख जाते हैं। हमारा टॉपिक कोविड है मेन, अभी चुनाव ही तो उसके बाद फिर अभी आएंगे, तो उसके बाद ये जब कोविड में नहीं आ पा रहे हैं तो कहाँ आएंगे। और उनके बाद आप प्रत्याशी देखिए, आप विवेक बंटी साहू, रोड पे बंदा वहाँ पे रोड पे उठा के जिला अस्पताल पे वो बंदे ने अपनी कार में बैठा के वो पहुँचाया है, तब कहाँ थे आपके आदरणीय के नकुलनाथ जी? मेरे साथी ने कोविड समय की बात करी, मैं कोविड की बात करूंगा। नाथ फैमिली वॉज द ओनली पॉलिटिकल फैमिली पूरे थ्रू आउट द कंट्री में जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन, फेविफ्लू टैबलेट्स, ऑक्सीजन, ये सब। और अगर हम इसकी बातें हवाई नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट के कलेक्ट्रेट में जाइए, कलेक्ट्रेट में जाके गवर्नमेंट से ऑथेंटिक डेटा दीजिए, आपको वो बताएंगे कि जिला अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, पब्लिक को कहाँ से रेमडेसिविर आया, कहाँ से फेविफ्लू टैबलेट्स आई, कहाँ से ऑक्सीजन आया। एक तरफ जहाँ इनके प्रत्याशी ने शव वाहन बांटे तो वहीं पर कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी थे जिनने यहाँ पर एम्बुलेंस प्रोवाइड करी, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 एम्बुलेंस थी जिससे सब सुख सुविधाएं मिल सके। नागपुर में इलाज की बात हो, कोविड के समय किसी भी चीज़ की, ये सब कुछ नकुलनाथ के लिए वोट में कन्वर्ट होगा 100%। अब भी 2 महीने पहले इलेक्शन कंप्लीट हुआ है। ₹1000 का बिका एक इंजेक्शन छिंदवाड़ा में 45 साल से यदि वो हो रहा है, और कौन से जनता को इन्हें फ्री इंजेक्शन दे दिए हैं, ये बता दो। कोविड के मुद्दे में तो बात ही नहीं करना चाहिए। कोविड के मुद्दे बहुत पुराने हो गए हैं। आज मुद्दा है हिंदुत्व का, आज मुद्दा है यहाँ पर विकास का, आज मुद्दा है यहाँ पर लोग जो जा रहे हैं कांग्रेस और भाजपा में जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, इस बारे में चर्चा होना चाहिए। चुनाव आता है जाएगा, फिर जीतेंगे, कौन जीतेगा ये बात नहीं है, पर आज जनता का जो पूरा मोह है वो मोदी की तरफ है। मोदी है तो मुमकिन है, एक नारा चल रहा है मोदी के बारे में, मोदी का कोई तोड़ नहीं है। ये कांग्रेस वाले अभी की सोच रहे हैं और मोदी जी 47 की नहीं, लेकिन मोदी का जो प्रभाव है वो यहाँ पर छिंदवाड़ा पर नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों? मेरे को ऐसा आपको लगता होगा, पर मैं आपको बता दूं मोदी का प्रभाव इस बार पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। हिंदुस्तान की छोड़ो, वर्ल्ड में। जो छिंदवाड़ा में 44 सालों में नहीं हुआ वो इस बार होने जा रहा है। 44 साल में क्या हुआ मैं इसकी जानकारी नहीं देना चाहता, अब जो होगा वो देखने लायक रहेगा। अच्छा, क्या ऐसा है कि ये असर पड़ रहा है? ये एक चुनौती हो गई है नकुलनाथ के लिए, कमलनाथ का सांसद ना होना कांग्रेस के लिए भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जनता यहाँ की बहुत समझदार है। उन्होंने देखा इतने सालों में भाजपा ने हमेशा इस जिले को रखा है वंचित हर चीज़ों से। अगर मैं बात करूँ मेडिकल कॉलेज की, मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी की, अगर ये चाहते तो ये फंड रोकते नहीं और तेज़ी से काम करवाते। इन्होंने बंद कर दिया वो काम पूरा। आज भी एक जो लाइब्रेरी है पीजी कॉलेज की, वहाँ पे चल रही है यूनिवर्सिटी हमारी। तो बात एजुकेशन की हो, बात हेल्थ की हो, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। करने वाले एक ही हैं, नकुलनाथ कमलनाथ जी, बस। क्या मुद्दे हैं छिंदवाड़ा के? छिंदवाड़ा का मुद्दा है, सबसे बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा में लॉ एंड ऑर्डर कैसा मेंटेन रहे, छिंदवाड़ा में कैसे जहाँ के लोगों को बेरोजगारी से रोजगार मिले। भारतीय जनता पार्टी 18 साल से प्रदेश में सरकार है, पर आज तक कोई भी एक ऐसी व्यवस्थित फैक्ट्री नहीं खुली है कि जिससे जहाँ के लोगों को रोजगार मिले।
जहाँ के स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, मेडिकल कॉलेज, ये भी साहब कमलनाथ जी की देन है। और उसके बाद बात करें अपन जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा है, जितनी भी सुविधाएं हैं सब कमलनाथ जी ने दी है। जहाँ बाईपास की बात करें, रोड की बात करें, चाहे जहाँ पे इलाज की बात करें, चाहे जहाँ पे कोविड में इलाज की बात करें, सब कमलनाथ जी की ही देन है। अच्छा, महिलाओं को लेकर छिंदवाड़ा में कितना विकास हुआ है? मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से भी हर तरह से। बच्चे के लिए भी बेटर है, सब कुछ अच्छा है। रात में चले जाओ चाहे दिन में चले जाओ, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है छिंदवाड़ा। एनी टाइम कभी भी निकल जाओ। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है? मिलता है, लेकिन काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता। प्रॉब्लम इतनी होती है कि अभी अपन ने वो जो आवेदन डाले विश्वकर्मा योजना के, तो इतनी परेशानी कि अब आधे फॉर्म लोगों के जमा नहीं हुए। 100 रुपये हर किसी से ले लिया, लेकिन जमा नहीं हुआ। स्कीमें मिलती है, लेट मिलती है। छिंदवाड़ा में 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन आमने सामने की टक्कर कांग्रेस के नकुलनाथ और बीजेपी के विवेक बंटी साहू के बीच है। नकुलनाथ अपने पिता की विरासत संभाल रहे हैं। नकुलनाथ 50 साल के हैं और अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की है। नकुलनाथ की गिनती देश के अमीर सांसदों में होती है। इनकी संपत्ति करीब 700 करोड़ रुपए है। नकुलनाथ जहां कभी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, वो अपने पिता की विरासत का जिक्र करना नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी छिंदवाड़ा में जीत की एकमात्र गारंटी कमलनाथ है। मैं अपने हर सभा में कहता हूं कि नाथ परिवार और छिंदवाड़ा के लोगों का राजनीतिक नहीं, यह पारिवारिक संबंध है। और आज आपने साबित कर दिया कि हमारा पारिवारिक संबंध है। आपके 3 पीढ़ियों में कमलनाथ जी का विकास देखा। मैं आज आपको ये गारंटी देके जाता हूँ कि छिंदवाड़ा का विकास बिल्कुल नहीं रुकेगा और मैं दुगनी गति से, उनसे भी स्पीड में छिंदवाड़ा का विकास करूंगा। बीजेपी के लिहाज से छिंदवाड़ा में सिर्फ जीत हासिल करना मकसद नहीं है, बल्कि एक मिथक को तोड़ना है कि इस सीट पर कांग्रेस को हराया नहीं जा सकता है। बीजेपी ने विवेक बंटी साहू पर भरोसा भी इसलिए जताया है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ से वो 34,000 वोटों से ही हारे थे। अब वही बंटी साहू नकुलनाथ के लिए मुश्किलों का सबब बनते दिख रहे हैं। विवेक बंटी साहू 45 साल के हैं। इन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की है और बतौर कारोबारी होटल और कृषि से जुड़े हुए हैं। पिछले 2 बार से विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है बीजेपी उन्हें आगे करके वोटर के बीच एक खास तरीके का सियासी परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पर छला गया और निश्चित तौर पर छिंदवाड़े की जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। इस बार किसी भ्रम में, किसी बहकावे में छिंदवाड़े के नागरिक नहीं आने वाले। मोदी जी का साथ देने वाले हैं। मोदी जी को जो संकल्प, जो लक्ष्य लेके चले हैं इस बार 400 पार का, तो निश्चित तौर में उसमें छिंदवाड़ा भी रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोर शोर से चल रही थी। जाहिर है वोटर्स के बीच एक कंफ्यूजन बीजेपी के लिए फायदे का सौदा बन सकता है। वैसे भी बीजेपी ने छिंदवाड़ा के 50,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अपने पाले में लाने का टारगेट तय किया है, लेकिन जनता का मिजाज क्या है 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ दिख जाएगा। मध्य प्रदेश यूं तो बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन छिंदवाड़ा ये एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी का वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्या विवेक साहू नकुलनाथ को टक्कर दे पाएंगे और क्या नकुलनाथ अपने कामों से लोगों के जहन में अपनी जगह बना पाएंगे, या फिर कमलनाथ के नाम पर नकुलनाथ आज भी लोगों के बीच में जाकर वोट की अपील करेंगे? आम जनता क्या सोच रही है आपने हमारी इस पेशकश में देखा, लेकिन इससे एक बात तो साफ है, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि ऊंट किस करवट छिंदवाड़ा में बैठ रहा है और क्या इस बार 29 सीटों पर जीत का दावा करने वाली बीजेपी के हाथ में छिंदवाड़ा से जीत लगती है या नहीं। कैमरा पर्सन तापस और संजय के साथ पयोधी शशि, न्यूज़ नेशन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।